नमस्कार। जियोस एग्ज़ाम प्रेप चैनल पर मैं दिनेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत में 5 नम आर्द्रभूमि क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घोषित कर दिया है, जिसके फलस्वरूप हमारे भारत में अब 49 से बढ़कर 54 अर्थात 54 आर्द्रभूमि क्षेत्र हो गए हैं। अब हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना बेहद ही ज़रूरी हो गया है कि कौन कौन सी नई आर्द्रभूमि अभी घोषित की है रिसेंटली, और भारत में किन किन राज्यों में कौन कौन सी आर्द्रभूमि स्थित है। कुछ ट्रिक याद करेंगे ताकि आप इनको भूल नहीं पाए। इसके अलावा हम ये बाद में हम ये पढ़ेंगे कि आर्द्रभूमि क्षेत्र की विशेषताएं क्या है, क्यों जलवायु के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्या महत्व है, कौन से कन्वेंशन से इन आर्द्रभूमि की घोषणा की। कुल मिलाकर इस क्लास में नमभूमि क्षेत्र से सारे की सारी चीज़ें कवर कर ली जाएगी, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम नवंबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से बात करें तो जम्मू कश्मीर में होकेडो है, होकेडो वहाँ पर है। उसके बाद वहाँ पर वुलर झील है, वहाँ पर मानेसर, सूरीसर मानेसर, नमस्कार। जियोस एग्ज़ाम प्रेप चैनल पर मैं दिनेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल वन और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी एक लिस्ट को अपडेट किया है। भारत में जो वेटलैंड भूमि क्षेत्र थे उनकी लिस्ट को अपडेट करके अब 5 और नई आर्द्रभूमि क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घोषित कर दिया है। उनका काम इतना हो गया। अब एक तो वो क्षेत्र हाईलाइट हो गया, दूसरा हम एस्पिरेंट है तो हमारे लिए उनको याद करना भी जरूरी हो गया। तो आज की क्लास में हम सारे जो भारत है उनमें किस किस राज्य में कौन कौन सी वेटलैंड है वो भी याद करेंगे। साथ ही साथ हम एक कुछ ट्रिकों से याद करेंगे। उनके अलावा हम पढ़ेंगे कि नमभूमि क्षेत्र क्या होता है, क्या क्या विशेषताएं होती है, कितना इनका महत्व होता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कौन सा कन्वेंशन था जिसके तहत ये सारी आर्द्रभूमियाँ घोषित की जाती है। तो इस क्लास में वेटलैंड से संबंधित सारे के सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। तो चलते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो एक बार इनको डिस्ट्रिक्ट हम राज्य वाइज पढ़ेंगे और कुछ ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। देखो, जम्मू कश्मीर से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम अकॉर्डिंग मैप के लास्ट जो हमारे तमिलनाडु है वहाँ तक हम चलते चलेंगे, और कुछ ट्रिक और कुछ कहानियाँ जिसके माध्यम से हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि कभी भी आपसे 54 के नाम पूछे जाए तो तुरंत आप बताने में सक्षम हो। और मैं आज से गारंटी से दावा करता हूँ कि आपने इस क्लास को अगर अच्छे से सुन लिया तो आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएगी। और मैं आपके सामने कैमरे में देखकर सारी की सारी वापस से रिवीजन करूँगा और आपको याद कराऊंगा कि ऐसे याद होती है। ठीक है, तो पहले देखिए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में जैसे नाम आता है वहाँ वुलर झील है, मीठे पानी की झील, आप सबको याद हो रही है। अब मीठे पानी की झील है, अगर उस झील का अगर सौंदर्यीकरण करने के लिए हमें कहा जाए तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर गाने लगा देंगे सुर, और वहाँ पर क्या गाने गाते होंगे तो हमें कहेंगे कि वुलर झील है तो वहाँ पर सुर होते, मतलब वहाँ पर गाने होते, ऐसे हम याद कर सकते हैं। बाकी आप जो ट्रिक बनाना चाहें वो बनाओ, और बिना ट्रिक्स भी हम याद कर सकते हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर में जो वुलर झील है, वुलर झील में सुर होते तो बड़ा आनंद आ जाता, पर्यटन का आनंद आता। तो वुलर झील एक नमभूमि क्षेत्र, सुर से क्या हो गया, सुर से हो गया सूरीसर और मानेसर। ठीक है, उसके बाद में होते से क्या हो गया, होकेरो। तो होकेडा है या होकेडा इसको बोलते हैं। इस प्रकार ये 3 नमभूमि क्षेत्र कहाँ आपके जम्मू कश्मीर में देखते हैं। यहाँ पर देखो, वुलर झील में सुर होते तो वुलर का मतलब तो वुलर झील हो गई, सुर से क्या हो गया, सूरीसर मानेसर हो गया, होते का क्या कर देंगे अपन, होके, होकेडा या होकेरा। ठीक है, इस प्रकार 3 नमभूमि क्षेत्र हमारे कहाँ पर हो गई, काउंट करते चलना, 54 तक चलेंगे अपन। ठीक है, याद होगी नहीं हुई। अब आपको है लद्दाख, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसमें तस्सो तस्सो दोनों में आ रहा है। तो यहाँ क्या है, तस्सो, और ये क्षेत्र आपको पता है चाइना के साथ टच होता है, चाइना के साथ लड़ाई होती रहती है। तो कभी वो मोरी जमीन मोरी करता है, मोरी मतलब मेरी, हम कहते हैं जमीन लद्दाख में ये जो जमीन अक्साई चीन वाला ये मोरा है, तो मोरा मोरी कर रहे हैं किसमें, लद्दाख में। तो तस्सो मोरी या तस्सो कर लेक, अब जो भी करना है इनको कर लेना चाहिए, तो कर लेक, तो तस्सो कर लेक मतलब तस्सो झील है उसको लेक बोल रखा है, तो तस्सो कर लेक या तस्सो मोरी।
बाकी इसमें नाम में याद करने की जरूरत ही इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अलग ही नाम है, तस्सो मोरी तस्सो को। तो इस प्रकार 5 हो गए हमारे। अब हम पंजाब चलते हैं। अब पंजाब में क्या है कि वहाँ पर नांगल गांव है। देखो कहानी याद करेंगे उसी से याद होगा। अब नांगल गांव में हरिकेश जी है। कौन है वहाँ पर? हरिकेश। तो हरिकेश जी क्या है? हरिकेश जी मियाई है। हरिकेश मियाई नाम का एक आदमी है। कौन से गांव में? नांगल में। उसको ये कहा गया भाई आप है ना व्यास कंजर्वेशन क्षेत्र है, उसमें कंजली रोपो। क्या करो भैया? कंजली एक पौधा है और उसको रोपना है। किस में रोपना है? व्यास रिजर्व वो संरक्षित क्षेत्र है उसमें रोपना है। कहाँ का है? नांगल का। तो नांगल नमभूमि क्षेत्र हो जाएगा। नांगल वन्य जीव। दूसरा क्या नाम है? हरिकेश। हरि से क्या हो गया? हरि के बांध हो जाएगा। केस से क्या हो गया? केशोराय और मियानी आ गए, तो केशोराय मियानी कम्युनिटी क्षेत्र हो गया। उसके बाद क्या है? व्यास में उसको क्या बोला? व्यास कंजर्वेशन में। तो व्यास से हम याद कर सकते हैं व्यास कंजर्वेशन वहाँ की नमभूमि क्षेत्र है। वहाँ पर क्या करना है? कंजली। तो कंजली वहाँ की नमभूमि क्षेत्र है। रोपो से वो क्या हो गया? रोपड़। इस प्रकार हमने क्या किया, ये जो पंजाब के हैं इसको हमने याद कर लिया। कितने हैं वहाँ पर? 6। हरि के झील। देखो आपके सामने ट्रिक भी दिख रही होगी, इधर मैं दिखा देता हूँ ट्रिक। हरिकेश मियानी कहाँ का है? नांगल का। हरिकेश मियानी व्यास संरक्षण क्षेत्र में क्या? कंजली रोपी या रोपा या रोपो, कुछ भी कर लो आप, है ना। तो नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या हो जाएगी? हरिकेश। फिर उसके हरिकेश का क्या हो गया? हरिके। देखो आप हरिकेश में केस का क्या हो जाएगा? केशोराय मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ये भी वहाँ की एक नमभूमि क्षेत्र है। उसके बाद में व्यास संरक्षित क्षेत्र आ गया। कंजली रोपी, कंजली का मतलब क्या हो गया? कंजली झील है वहाँ पर। और रोपी से क्या हो जाएगा? रोपड़। इस प्रकार ये हमारे किसके हो गए? पंजाब के। तो हमने अभी तक कितने पढ़ लिए? 11। उसके बाद चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में कौन नहीं जाना चाहेगा? देखो 2 लोगों की शादी हो रही है और चल गए घूमने सैर सपाटा करने हिमाचल प्रदेश में पौंग झील के ऊपर। तो कौन जा रहे हैं पौंग झील के ऊपर सैर सपाटा करने? चंद्र की शादी किससे होगी? रेणु से होगी। और चंद्र और रेणु दोनों कहाँ चल गए? पौंग झील हिमाचल में घूमने चल गए। इससे हम याद कर सकते हैं कि चंद्रताल कहाँ पर है? वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। पौंग कहाँ पर गए थे? पौंग में गए थे, पौंग बांध हो जाएगा। और रेणु का मतलब रेणु का वेटलैंड। ये क्या हो गया? 3 कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार कितने हो गए हमारे? 14। अब उत्तराखंड है वो आसन। उत्तराखंड देवों की भूमि है और देवों की भूमि में देवता आसन लगा के बैठते हैं, हम ऐसे याद कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे कितने वेटलैंड हो गए? 15। आपको पूरे के पूरे ऐसे याद कराएंगे और फिर वापस से मैं आपके सामने रिवीजन करूंगा कैमरे में देखकर, बिल्कुल मुझे भी वैसे वैसे याद हो जाए। ठीक है, तो ये सारा करेंगे और आप भी, अगर आपको भी सपनों में अगर कोई उठा देगा तो भी आप ऐसे ही सुना पाओगे। अब देखिए आगे। अब हम चल गए कहाँ पर? हरियाणा में। अब हरियाणा का देसी खाना में भिंडी, और भिंडी खा के वहाँ के लोग क्या होते हैं? पहलवान। और पहलवान मूवी में सुल्तान था हमारे, तो सुल्तान वहाँ का जो पहलवान है वो क्या खा रहा है? भिंडी। तो 2 हो गया, सुल्तान और भिंडी खा रहा है। तो सुल्तान से क्या करेंगे? सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान कर लेंगे याद, और भिंडी से क्या कर लेंगे? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। ये 2 नमभूमि क्षेत्र कहाँ की है? हरियाणा की। राजस्थान में तो सांबर, आपको पता है सांबर खाओ राजस्थान के। सांबर झील अच्छी है, नमक के उत्पादन में प्रसिद्ध है। और केवला देव, तो यहाँ पर केले के साथ नमक दिया जाता है। इस प्रकार याद कर लो आप। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो केले खाते हैं ना, कई बार तो उसमें नमक डाल देते हैं ताकि उसका टेस्ट बन जाए। और राजस्थानी जो चटपटे खाने के लिए प्रसिद्ध होते हैं, गुजराती मीठे खाने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। ये याद करने का तरीका है, आप चाहो तो इसको कोई और तरीके से भी याद कर लेना। ठीक है, मैंने ये तरीका ईजाद किया है, मैं इससे याद कर रखा है, मुझे याद भी है। तो यहाँ पर क्या है? सांबर झील और केवला देव। अब सांबर झील के आगे मैंने स्टार बनाया। ये क्यों बनाया? क्योंकि ये मॉन्ट्रैक सूची में शामिल है। एक मॉन्ट्रैक सूची है, उसमें ये शामिल है। मॉन्ट्रैक सूची क्या होता है? ऐसी नमभूमि क्षेत्र जो पारिस्थितिकी दृष्टि से अति संवेदनशील होती है, वहाँ पर पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार की 3 झीलें थी। पहली झील जी मॉन्ट्रैक स्केल में थी हमारी, चिल्का झील थी। दूसरी सांबर और तीसरी लोकटक झील मणिपुर की। लेकिन चिल्का झील को इस स्केल से बाहर निकाल दिया। वर्तमान में 2 झीलें मॉन्ट्रैक सूची में शामिल है। तो आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि आर्द्र भूमि में भी कौन सी मॉन्ट्रैक्स में है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आगे। अब हम चलते हैं गुजरात। अब गुजरात में तो मोदी साहब भी है, अमित शाह भी वहाँ के। तो हमारे यहाँ पर एक
जीके क्वेश्चन बता, 2024 तक हर घर नल लगाने का एक प्रावधान है। और मोदी जी ने, केंद्र सरकार का ये क्या है, मिशन है कि 2024 तक हर घर नल पहुंचाएंगे हम। और वो सोच रहे हैं कि नल क्या करेंगे, हम नल खिंचा देंगे, खिंचा देने में लगा देना, कोई बात पाइप लाइन खींचना, वैसे नल खिंचा देंगे, वहाँ पर हर घर में नल खिंच जाएंगे। तो सब क्या करेंगे भैया, अब आपको पता है अहमदाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, कपड़े के लिए। तो कपड़े से मतलब याद कर सकते हैं गुजरात। तो क्या करेंगे, कपड़े धोवा, तो थोआ कर दो उसको, धोआ नहीं तो धोआ, धोआ को थोआ कर दो, कुछ भी आप याद करके ऐसे कर सकते हो। तो जैसे आ गया नल, तो नल से नल सरोवर वहाँ का हो जाएगा, कहाँ का, गुजरात का। फिर क्या, खिजा, तो खिजा दिया या खिजाड़िया, वहाँ का एक नबी अब नया बनाया है, वहाँ पर नमभूमि क्षेत्र है। उसके अलावा एक कौन सा है, थोल, और वहाँ से क्या है, वाधवाना। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, चार इसके देखो आप, इसकी ट्रिक मैंने लिख रखी है ऐसे, नल खिजा दिया। अब क्या करना आपको, कपड़े धोआ या धोआ या थोआ। तो अब इसमें नल सरोवर है और खिजा दिया पक्षी अभ्यारण्य हो गया, फिर थोल झील है वहाँ पर, और बादवाना वेटलैंड। तो इस प्रकार से ये किसके हो गए, गुजरात के। आप मैप में साथ चलना और सारी चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद कहाँ चलेंगे अपन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वहाँ के भोज हैं, और भोज क्या है, सांख्यिकी के विद्वान है। तो अभी एक नई वेटलैंड यहाँ बनी है, वो है सांख्य सागर। सांख्य सागर पर भोज महाराज बैठे हैं मध्य प्रदेश में, ऐसे याद कर लो, ठीक है। सांख्य सागर है, और वहाँ पर क्या है, भोज नमभूमि। ये सांख्य कल ही घोषित की गई है, ठीक है, कल ही ये नई आर्द्र भूमि है भारत में, जो 5 शामिल की उनमें से एक ये भी है। अब इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब क्या है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा 10 है, और नाम भी उनके ऐसे हैं कि याद नहीं होंगे, लेकिन जब ये कहानी सुन लोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। देखो ऊपरी गंगा है, तो ऊपरी गंगा में एक गांव है समसपुर। कौन सा गांव है, देखो आपको दिखेगा, वहाँ एक गांव है समसपुर, और समसपुर गांव में सांडी अभ्यारण्य, ऐसे याद करना, रियल में है नहीं, आपको सिर्फ याद करना, आप एक कहानी के मजे लो आप भी, ठीक है। तो अभ्यारण्य है, उस अभ्यारण्य में कीतम सरोवर है। कौन सा सरोवर भैया, कीतम सरोवर है, ठीक है। अब कीतम सरोवर की पाल है जो 4 दीवारी होती है, उस पर सुमन सर रखकर पार्वती की गोद में बैठी है। अब वो कुछ भी कर रहे, मजाक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जुए निकाल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है उनका। तो सो सर रखकर पार्वती की गोद में कौन बैठी है, सुमन। तो उसी समय क्या आ गया, हैदर नवाब वहाँ से छुप छुप के देख रहा था, ये कहानी है। तो ये देखकर पार्वती उस पर क्या हुई, बकी उसके ऊपर। अब देखना, पहला बकी याद रखना, ऊपरी गंगा, तो हम हो जाएगा ऊपरी गंगा, ठीक है। फिर समसपुर वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। फिर सांडी अभ्यारण्य से क्या हो गया, सांडी अभ्यारण्य हो गया। फिर उसमें कौन सी झील थी, कीथम, मतलब सुर सरोवर को कीथम झील भी कहते हैं, तो सुर सरोवर कीथम झील हो गया। उसके बाद कौन सी, सुमन को कर दो समन, तो समन हो गई। उसके बाद सर रखकर सो रही थी, तो सर से क्या हो गया, सर से ये सरसई, सर से क्या हो गया, सरसई। और पार्वती से क्या हो गया, पार्वती अर्गा। तो अब वहाँ पर कौन आया था, आप याद करो, हैदर नवाब। तो हैदर से क्या हो गया, हैदरपुर वेटलैंड। नवाब से क्या हो गया, नवाब। अब बच गया कौन सा, बखीरा, क्योंकि बकी तो ये ऊपर वाला है जो बखीरा, तो उसके ऊपर बकी, तो बकी का क्या, बखीरा। इस प्रकार से हमारे ये 10 के 10 जो वन्य नवभूमि क्षेत्र है वो हम याद कर लिए, किसकी, यूपी की। और यूपी में सर्वाधिक नवभूमि क्षेत्र है, ये भी आप एक फैक्ट के रूप में याद रख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम कहाँ पर, पूर्वोत्तर भारत में चलते हैं, बिहार से लेके चलते हैं आपको पूर्वांचल की ओर। आइए मेरे साथ बिहार चलते हैं। और बिहार के लड़के बड़े मेहनती होते हैं, तो ठीक है। बिहार में एक ही झील है, कांवर झील, ठीक है। कौन सी है, कांवर, क्योंकि वहाँ के ऐसे याद कर लो कि बिहार के लोग बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, गया पर वहाँ पर, तो वहाँ पर कांवड़ लेके चलते रहते, कांवड़ से कर लो कांवर झील, याद हो जाएगी। असम की दीपा है, असम की क्या है, दीपा है, तो दीपोर बील असम के अंदर 37वीं हो जाएगी। और 38वीं क्या होगी हमारी, लोकटक झील, जिसको भी किस में शामिल किया गया था, अभी बताया मैंने, मॉन्ट्रेक्स स्केल में, अर्थात ये मॉन्ट्रेक्स सूची के अंदर शामिल है। इसका मतलब ये एक पारिस्थितिक तरह से अति संवेदनशील क्षेत्र में आ गई है। उसके अलावा कल एक नई और निकली है, उसका नाम है पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र। पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र मेघालय में है, मणिपुर की होगी मेघालय में। रुद्र सागर भाई हमारे त्रिदेव है, और त्रिदेव को रुद्र नाम है, त्रिदेव का रुद्राक्षधारी त्रिदेव, तो त्रिरुद्र। तो इस प्रकार से त्रिदेव को याद कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरवन, ठीक है भाई, सौरव गांगुली कलकत्ता के सुंदर है, याद कर लो सुंदरवन, कोई भूलोगे नहीं। तो हमारे कितने हो गए, 42 हमारे अभी तक
नमभूमि क्षेत्र हो गए। अब आगे देखिए उसके बाद में दो कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र का नंदू है और लोनार। लंदू लोनार याद कर लो, महाराष्ट्र लंदू लोनार है, बड़ा अच्छा आदमी है, नमभूमि क्षेत्रों की रक्षा करता है, ऐसे याद कर लो। तो 42 वहाँ गए, 43 नंदूर महादेवेश्वर और 44 होगी 44 लोनार झील। और 3 है हमारे कहाँ पर केरल में, अष्टमुड्डी आद्र झील, अष्टमुड्डी अष्ट और षष्ठ, ठीक है, और वेबनाथ। वेबनाथ झील भारत की सबसे बड़ी नमभूमि क्षेत्र झील है, ठीक है। तो इस प्रकार 45, 46 और 47 हमारी हो गई है पूरी। अब हम चलते हैं 47 के बाद 48 चिल्का झील उड़ीसा में है, कोई याद करने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगी। भितरकनिका उड़ीसा में है, सबको याद है, उड़ीसा के भीतर चिल्का, ऐसे याद कर लो, उड़ीसा के भीतर चिल्का। तो इस प्रकार से कितना हो गया हमारे 49। 50 होगी कोलेरू। कोलेरू झील है ना, थोड़ी सी बॉर्डर पड़ती है, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये यहाँ पर कोलेरू झील है, ठीक है। तो इस प्रकार कोलेरू झील हो गई 50। हम 50 लगा दिए कहाँ पहुँचकर, आंध्र प्रदेश में जाकर। अब बच गए 4, वो 4 कहाँ की है, तमिलनाडु की, जिसमें ये 3 तो नहीं बनी अभी, कल ही बनी है। एक पाला कल बन गई, एक सांके कल बन गई, तो 2 वो और 3 ये, 5 कुल मिला के कल बनी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पॉइंट कैलीमिरे है 51 पे, केरीकिली पक्षी अभ्यारण्य 52 पे, और पल्लीकरलई मार्स कहाँ पर है, इसमें है, और ये पूरा है पल्लीकरलई मार्स रिजर्व। तो ये हो गई हमारी कितनी 50, 51, 52 और 53, और 55 है पिचवारम या पिचवरम। इस प्रकार 54 आर्द्रभूमि क्षेत्र हमारे भारत के अभी वर्तमान में है। हमने इसको एक मैप के थ्रू कुछ ट्रिक के साथ याद किया है, ये मुझे याद हो गई है, आपको भी मैं सुना सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो लंबा बन जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं इसका याद करके तुरंत सुनाने का, वैसा मैं बनाने की सोच रहा हूँ इस पूरी नमभूमि क्षेत्र पर, ठीक है। तो वहाँ करेंगे। अब हमारे लिए जानना जरूरत होगी नमभूमि क्षेत्र किसे कहते हैं, क्या विशेषता है और कब आती है। तो इसके लिए हम चलते हैं, ये स्लाइड अब आपको देखना है, धैर्य पूर्वक देखें, नहीं देखना तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से बंद कर दो, लेकिन काम की चीज़ अब आएगी। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 2 फरवरी 1941 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमि कन्वेंशन को अपनाने की तिथि के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस आ रहा है, अभी छुट्टी है उसकी, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब कन्वेंशन आया था, रामसर कन्वेंशन बोलते हैं उसको, रामसर शहर था उसको आर्द्रभूमि कन्वेंशन बोलते हैं, रामसर शहर में हुआ ईरान के में, इसलिए रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। 2 फरवरी 1971 को हुआ था, और उसी तिथि को याद करने के लिए 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन किस प्रकार की संधि है, ध्यान रखना, एक अंतर सरकारी संधि है, कई बार आता है गैर सरकारी, तो ये क्या है, अंतर सरकारी, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच है। आर्द्रभूमि उसके संसाधनों के संरक्षण और उचित उपयोग हेतु राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। रामसर सूची के अनुसार सबसे अधिक रामसर सूची कहाँ पर है, यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में, मैक्सिको में 142 है, और कन्वेंशन संरक्षण क्षेत्र की दृष्टि से बोलिविया में सर्वाधिक सबसे बड़ा है। तो बोलिविया कहाँ पर आपको पता है, दक्षिणी अमेरिका में है। इस वर्ष की जो आर्द्रभूमि दिवस था उसकी थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। अब आर्द्रभूमि किसे कहते हैं, ये बड़ी परिभाषा याद कर लीजिए। पानी में स्थित मौसमी, मतलब स्थायी या अस्थायी हो सकती है, तो मौसमी या स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है, जिसमें क्या क्या शामिल होता है, कई बार न्यू टाइम में ऑप्शन में पूछ ले, निम्न में से कौन सा आर्द्रभूमि क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो मैंग्रोव भी शामिल है, दलदल भी शामिल है, नदियाँ हैं, झील है, डेल्टा है, बाढ़ के मैदान है, बाढ़ के जंगल है, चावल के खेत, इंपॉर्टेंट करना है, ये भी आर्द्रभूमि होती है, वो घोषित हो सकती है। प्रवाल भित्तियाँ हैं, समुद्री क्षेत्र, कौन सा समुद्री क्षेत्र है, 6 मीटर से कम उच्च ज्वार वाले स्थान होते हैं समुद्र में वो। इसके अलावा मानव निर्मित आर्द्रभूमियाँ, अपशिष्ट जल, उपचार, तालाब, जलाशय आदि सारे के सारे आर्द्रभूमि में शामिल किए जा सकते हैं। इनका क्या महत्व है, इस बार यूपीएससी ने इसका महत्व ही पूछ लिया था, और इनको प्रकृति के गुर्दे कहते हैं क्योंकि फिल्टर का काम करती है। एक बात ये ध्यान रखना, प्रकृति के गुर्दे इनको कहते हैं, किनको, नमभूमि क्षेत्र को। देखो ये क्या करती है, पानी के प्रवाह को रोकती है, जिससे क्या हो जाए, बाढ़ में कमी आती है, तटीय इलाकों की रक्षा करती है, प्रदूषक जो होते हैं उनका अवशोषण कर लेती है, तो पानी की गुणवत्ता में सुधार करती है, जिसके कारण क्या कहते हैं, पर्यावरण की, इनको किडनी भी कहते हैं, याद करना है इसको, पर्यावरण की क्या कहेंगे, किडनी कहेंगे।
लोगों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराती है, रोजगार के साधन यहाँ मिलते हैं। ठीक है, मत्स्य पालन, मछली पालन होता है, आखेट वगैरह सब सारी चीज़ें हैं। एक प्रतिबंध के साथ अनुमति भी होती है। जैव विविधता का केंद्र या विभिन्न प्रकार की जीव जंतु पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती है। जल विद्युत का महत्वपूर्ण स्रोत है, यहाँ पर जल विद्युत पानी होता है, लाइट बनाई जा सकती है। भूमि आधार कार्ड का 30% पेटलैंड एक प्रकार के आर्द्र भूमि में संग्रहित होती है। जो पेटलैंड होती है वो इसी में होती है, मतलब एक तरह से ये कार्बन सिंक का भी काम करती है। पर्यटक, परिवहन और लोगों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमि होगी। कई ऋषि मुनि इन आर्द्र भूमि में तपस्या करते थे और पर्यटक के लिए तो अच्छी है, जैसे केवलादेव गिरी पक्ष अभ्यारण्य है, वहाँ पे जाते हैं हम। और कई आर्द्र टाइपिंग स्टेट है, ये आर्द्र भूमियाँ प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखती है। प्राकृतिक सुंदरता आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण होती है। और ये जो कल जो घोषित करी है, ये केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 5 साइट है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व घोषित की है, जिसमें मैंने बता दिया तमिलनाडु की कली पक्षी अभ्यारण्य है, पलिकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट है, और पिचवारम है, 3 तमिलनाडु की है, और मिजोरम की है पाला आर्द्र भूमि, और मध्य प्रदेश की सांके। इस प्रकार से हमने टोटल क्या कर लिया, इस आर्द्र भूमि का टॉपिक का अध्ययन कर लिया। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और एक सूचना, इंपॉर्टेंट सूचना मैं आप लोगों को देता हूँ कि स्कूल लेक्चर का क्रैश कोर्स हम निःशुल्क चला रहे हैं। 8:30 बजे लाइव क्लास होती है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें